एक प्रभु भक्ति का भी आपके सम्मुख रखूंगी, जी। क्योंकि हम जिस वेद पथ पर चल रहे हैं और उसमें हमें ऋषि ने 5 महायज्ञ बताए हैं। उसमें सर्वप्रथम हमें जो यज्ञ बताया है ब्रह्म यज्ञ है। तो ब्रह्म यज्ञ जो कि ध्यान के लिए हमारे उपयोगी है, उसी से ही हम एक एक घंटा ध्यान में जा सकते हैं। तो उसी का ही ध्यान करते हुए आइए एक आपके सम्मुख रखती हूँ। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है। जी जी जी। आइए सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत, अभिनंदन। मोक्ति का कुछ तो जतन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या हवन कर ले। मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज संध्या में जो अपने मन को लगाएगा, संध्या में जो अपने मन को लगाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, आत्मा के साथ शुद्ध मन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले। मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, मोक्ति का तो जतन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज ऋषियों ने ध्यान का ये मार्ग बताया है, ऋषियों ने ध्यान का ये मार्ग बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का समर्पण सिखाया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का समर्पण सिखाया है, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले। मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले। द्वेष भावना को हेलो। हाँ
हेलो। क्या भजन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रभु ने प्रकृति से ये जगत रचाया है, प्रभु ने प्रकृति से ये जगत रचाया है, वेदों का जग में प्रकाश फैलाया है, वेदों का जग में प्रकाश फैलाया है, कविता ये चिंतन और मन में करेंगे, कविता ये चिंतन और मन में करेंगे, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भवन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, मोक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भजन कर ले, रोज प्रातः सायं संध्या भवन कर ले। रोज प्रातः। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल आर्य जी। और आज आप आ गई, सभी के चेहरे खिल गए हैं, जितने भी हमारे पुराने कोटिबंद हैं सभी प्रसन्न। सुमनलता सेन जी भाभी जी ने आपको कहा है कि मन देख करके प्रसन्न हो गया है। अब आप समझ जाइए कितनी याद करती है वो आपको। बहन प्रीति जी, बहन प्रीति जी स्वागत है आपका, और बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपको अब सुनने को मिलेगा प्रीति जी द्वारा। और आपने भी नागेश जी को सुना था, श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर कितना अच्छा व्याख्यान उनका रहा था और सभी लोग उसको सराह रहे थे। आज उनकी श्रीमती जी, हम सबकी बहन पंडित प्रीति आचार्य जी शाश्वत हाथरस गुरुकुल की शासनी हाथरस गुरुकुल विश्वनाथ का है नवरात्रिक वैज्ञानिक साधना पद्धति। आइए बहन जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है सबको पास अच्छे से? आवाज आ रही थी। एक बार अपने मनों को शांत करेंगे और उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगी आप लोगों से। गायत्री मंत्र के द्वारा अपने मनों को शांत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य इस जूम पोर्टल पर जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, विद्वान विदुषियां, सभी को मेरा सादर नमन। आदरणीय भ्राता लखनलाल जी को भी सादर नमन। और आज मैं आपके बीच में जो चर्चा करने जा रही हूँ, और वो अगर देखा जाए तो अगर सामान्य रूप से अगर उसको आप देखेंगे तो वो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन नवरात्र एक वैज्ञानिक साधना पद्धति ये बात केवल आर्य समाज के मंच से ही हो सकती है। ऐसा मैं बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ कि हम नवरात्र को एक वैज्ञानिक साधना पद्धति के रूप में देख रहे हैं और देखते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आज जब मैंने ये विषय आपको दिया तो ये इस पर ये चर्चा भी हुई कि क्या वेद में ये वर्णित है कि हमको जो है नवरात्र रखना चाहिए उपवास या नहीं रखना चाहिए।
तो ये तो मैं आपसे, ये जब मैं आपको इन 9 स्वरूपों के बारे में बताऊंगी तो आप स्वयं इस बात को सुनिश्चित करिएगा कि आपको उपवास रखना चाहिए, या मैंने जो बताया है वो वो आपको ये जानना चाहिए कि इन 9 शक्तियों का क्या स्वरूप है। और ईश्वर द्वारा प्रदत्त ये जो शक्तियां तो उन्होंने बहुत अनंत दी है ईश्वर ने, लेकिन 9 शक्तियों के रूप में जो नवरात्र का प्रचलन हुआ, तो ये शक्तियां मनुष्य से क्या कह रही हैं और हमको क्या सीखना चाहिए इनसे। तो मेरी बहुत सारी माताएं इस पर भी जुड़ी होंगी जो नवरात्र का उपवास रखती होंगी। तो आज यहाँ से आप ये जानकर के जाइएगा कि ये 9 शक्ति आपसे क्या कह रही है। तो प्रथम शक्ति जो है, प्रथम रूप जो है दुर्गा का, वो बताया शैलपुत्री। तो शैलपुत्री तो बड़ी साधारण सी बात लगती है सुनने में कि शैलपुत्री अर्थात पर्वत की पुत्री, लेकिन जब हम बौद्धिक स्तर पर इस बात को सोचते हैं तो मेरे बुद्धि के स्तर पर बात खरी नहीं उतर रही। आप तो कहते हैं कि शैलपुत्री है, शिखर की पुत्री है, कैलाश की पुत्री है, लेकिन मैं ये इस बात को ये मानती हूँ कि कोई भी जड़ वस्तु उत्पन्न करने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। तो मेरे बौद्धिक स्तर पर, मेरी बुद्धि के स्तर पर ये बात ठीक नहीं उतरती है। तो आइए इसकी वैज्ञानिकता देखते हैं कि आखिर यहाँ पर ये प्रथम स्वरूप जो बताया, बहुत सारों ने तो शायद ये 9 शक्तियों के नाम भी नहीं सुने होंगे, जो आज मैं 9 शक्तियों की चर्चा आपसे करूंगी। तो ये मैं जो 9 शक्तियों की आपसे चर्चा करूंगी तो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो शैलपुत्री अर्थात, अब हम इसको इस रूप में लें कि शैलपुत्री यानी पर्वत पर बहुत सारी औषधियां, जड़ी बूटियां ये होती हैं। बहुत सारे अपने मत हो सकते हैं, पर मैं इसको प्रमाणित इस बात से करूंगी कि हे नारी, अगर ये नारी के ऊपर है, नवरात्र अगर दुर्गा माना जाता है, इसको महिला शक्ति, नारी शक्ति मानी जाती है, तो इस बात पर मैं बिल्कुल बल देना चाहूंगी कि शैलपुत्री अर्थात वेद क्या कहता है नारी के बारे में, इष्ट का, कि हे नारी तू कैसी हो। जैसे एक सुदृढ़ भवन जब आप बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, कहीं पर आप जब कोई ऑफिस वगैरह आप बनाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसमें कितनी सारी ईंटों का चयन किया जाता है, तब एक जाकर के एक सुंदर इमारत, एक सुंदर भवन, एक सुंदर घर तैयार होता है। तो वेद क्या कह रहा है नारी को, इष्ट का, तू कैसी हो जा, तू अपने घर को बनाने के लिए ईंट के सदृश सुदृढ़ हो जा, ऐसी हो जा तू कि तेरे घर को कोई तोड़ ना पाए, तू ऐसी हो जा कि तू सदैव ईंट की भांति मजबूत रहे, कैसी भी जीवन में परिस्थितियां आए, कैसी भी विषम परिस्थितियों में तू कभी विचलित न हो। अर्थात हे शैलपुत्री, माता का प्रथम रूप शैलपुत्री, तू कैसी हो जा। वेद ने कितनी सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर स्त्री के लिए कही है, महिला के लिए कही है। कुलायनी हो जा, घृतवती हो जा, योषा परिवार को जोड़ने वाली हो जा, हे शैलपुत्री तू ऐसी हो जा। लेकिन हम उसको किस रूप में लेते हैं, हम इसको इस रूप में लेते हैं कि हमने व्रत रख लिया, हमने जब अंतिम दिन हुआ तो हमने कन्याओं को भोजन करा दिया। इतना नहीं है, यहाँ नारी का महत्व बताया गया है कि नारी को कितना मजबूत और कितना सुदृढ़ होना चाहिए। पहले इतिहास बताता है कि इतनी नारियां सुदृढ़ और मजबूत रही, उन्होंने केवल न केवल ऐसी रही कि उन्होंने भौतिक जीवन में अपने पति का साथ दिया, बल्कि अध्यात्म के रास्ते पर भी वो अपने पति के साथ सदैव खड़ी रही। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे विद्वान विदुषियां आपको ये बातें बताते हैं कि अपाला थी, गार्गी थी, याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, मैत्रेयी और ये सब कात्यायनी, ये सारी माताएं ऐसी रही जिन्होंने आध्यात्मिक साधना में भी अपने पति से कंधा मिला करके चली। तो प्रथम स्वरूप माता का कहता है कि स्त्री को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी अपने आप को दुर्बल या निर्बल नहीं समझना चाहिए। ना ये भेदभाव हमें हमें बहुत सारी जगह पर ये देखती हूँ। मेरे अपने 2 बेटे हैं, मैं हमेशा मैं इस बात को देखती हूँ, मैंने ज्यादातर घरों में देखा है कि लड़कियों से तो हम कहते हैं कि चलो बेटा कोई मेहमान आ जाता है, तो ये व्यवहारिक वाली बात मैं बता रही हूँ आपको, हम कहते हैं चलो बेटा चाय लेके आओ, ये लेके आओ। लड़कों को कहते हैं, भेदभाव क्यों रखते हैं उनके अंदर, अरे वो भी तो संतान है ना, वो भी तो प्रजा ही है ना आपकी। तो आप उनमें समानता रखिए, उसके अंदर कभी भी ये बात पनपने न पाए।
तो मैंने कहा कि नहीं, आप अपना दुर्भाग्य मत समझिए इस बात को कि आप गुरुकुल में नहीं पढ़ी हैं। आप जो कुछ भी आज भी आज भी आप उसको अर्जित कर सकती हैं, जो हमने गुरुकुल में सीखा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वेद कभी भी निराशा की बातें नहीं करता है, वो हमेशा आशा की बात करता है कि आप कैसे रहे, सदैव आशावान बने रहे, निराश न होइए। तो पहला स्वरूप आपको शैलपुत्री अर्थात स्त्री को कैसा होना चाहिए, उसको सुदृढ़ होना चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए, उसके इरादों को कोई डिगाने वाला ना मिले, ऐसा होना चाहिए। और द्वितीय क्या है उसका, क्योंकि 9 स्वरूप है और मेरे पास 45 मिनट है, 45 चारणी। दूसरा रूप क्या है, देखिए ये सारे नाम वेद में वर्णित हैं, ये शक्तियां कहीं बाहर से नहीं आई हैं, पर ये है कि हम कभी कभी ध्यान देते हैं, हम अक्सर इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। द्वितीय रूप जो उन्होंने बताया वो था ब्रह्मचारिणी। अब जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, ब्रह्मचारिणी का क्या अर्थ है, और ब्रह्मा और ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, ब्रह्मचारी का क्या अर्थ है। तो ब्रह्मचारिणी जब हम गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमारी पहली शर्त क्या होती है, अनुशासन। अर्थात आपको कैसा होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए आपको। आप तभी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी कहला सकती है जब आप नियमों से बंधे हुए होंगे। आपको वहां स्वच्छंदता अन्य अन्य कार्यों को नहीं करने की नहीं दी जाती है, जो कार्य निर्धारित है वहां पर उन्हीं को करने की आपको स्वतंत्रता है। तो आप द्वितीय रूप आप देखिए, पहले स्त्री कैसी हो, मजबूत हो, कैसी हो, नियम में बंधी हुई हो, ब्रह्मचारिणी स्वरूप है उसका कि वो कैसी हो, ब्रह्मचारिणी हो, नियम से आबद्ध हो। अब इसका एक उदाहरण हम सामान्य जगत से लेते हैं, कैसे सीखेंगे। परमात्मा को आप सभी उसके प्रतिदिन आप दर्शन करते हैं, अगर वास्तव में हम ईश्वर विश्वासी हैं तो प्रतिदिन हम ईश्वर को देखते हैं। किन किन रूपों में हम ईश्वर को देखते हैं, इतने सुंदर फूल खिल रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बढ़िया बारिश हो रही है, अच्छी धूप निकल रही है, मैं दर्शन करती हूँ प्रभु के, उस ईश्वर के दर्शन करती हूँ, उन सारी, क्योंकि वो आंख का विषय नहीं है, आप सभी जानते हैं कि उसके दर्शन आंखों से नहीं किए जा सकते हैं, वो आंख का विषय नहीं है, काय का विषय है, वो अनुभव का विषय है। आप उसको मिल सकते हैं, जैसे हवा को आप देख नहीं सकते, आंख का विषय नहीं है। आप गर्मी, तो परमात्मा भी आंख का विषय नहीं है, वो केवल चीजों में कितनी नियमित रूप से सूर्य निकल रहा है, नियमित रूप से चंद्रमा निकल रहा है, नियमित रूप से आपको हवा मिल रही है, धूप मिल रही है, औषधियां मिल रही है, वनस्पतियां मिल रही है, कौन दे रहा है। ऐसी बहुत सारी जगह है, पहाड़ पर्वत, जहां पर कि कोई उन्हें सींचने नहीं जाता है, कोई उनमें पानी लगाने खाद डालने नहीं जाता है, लेकिन कितनी सारी जड़ी बूटियां स्वयं अपने आप से उगती हैं, अपने आप नष्ट हो जाती हैं, फिर उगती हैं। तो क्या कह रहा है दूसरा रूप माँ का, दुर्गा का दूसरा रूप क्या कह रहा है कि ब्रह्मचारिणी अर्थात परमात्मा की भांति नियमबद्ध हो जा। कैसी हो जा, नियमों में बंधी हुई रहे, स्वच्छंद मत हो। क्यों, जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे आपको रोड पर चलना है तो आपको पता है कि ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं। अगर आप ट्रैफिक के रूल तोड़ेंगे, आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, यातायात के नियमों का जब आप पालन नहीं करेंगे तो आप दंड के अधिकारी होंगे, स्वाभाविक रूप से दंड के अधिकारी होंगे आप। जब आप कोई कानून तोड़ते हैं तो आपको दंड मिलता है, आप वहां नियम में बंधे हुए नहीं है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सीखने वाली बात हमको यह है कि ईश्वर कैसा है, नियम में बंधा हुआ है। करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से आज भी सूर्य वही निकलता है, आज भी सूर्य की गर्मी वैसी ही है, आज भी चंद्रमा वैसा ही निकलता है, वो पुराना नहीं हुआ, वो जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ, जैसा है आज भी उसकी शीतलता वैसी ही है, आज भी औषधियां हमको उतना ही लाभ पहुंचाती हैं, आज भी वनस्पतियां हमको उतना ही लाभ पहुंचाती हैं। तो द्वितीय स्वरूप जो है माँ का ब्रह्मचारिणी अर्थात हे स्त्री कैसी हो जा, ऐसी हो जा जैसे परमात्मा अपने नियम में बंधा रहता है, अपने आप को नियम में आबद्ध कर ले, नियम में बांध ले, नियम से बाहर मत जा। तब तू कैसे रूप को प्राप्त करेगी, तब तू एक महान एक विशाल रूप को प्राप्त करेगी, जब हम इन इन चीजों पर ध्यान देंगे। और तीसरा रूप जो इसमें बताया गया है वो है चंद्र घंटा। याद भी कर लीजिएगा, आप आपसे कोई पूछे तो कि चंद्र घंटा का क्या अर्थ होता है। आप सभी जानते हैं चंद्रमा की कुछ विशेषताएं होती हैं, और चंद्रमा की विशेषता क्या है कि चंद्रमा शीतल भी होता है, चंद्रमा प्रसून पानी देके जा। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, गला थोड़ा खराब हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है। तो चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि चंद्रमा
नहीं, यहाँ मुंबई में थोड़ी बारिश ज्यादा है तो मौसम खराब है, उसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है उसका। चंद्रमा शीतल होता है और आपने देखा होगा चंद्रमा एक जैसा नहीं रहता, घटता है कभी बढ़ता है। व्यक्ति का मन कैसा होता है वो भी ऐसा ही होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है और कभी शीतल होता है कभी गर्म होता है। तो ये तृतीय जो स्वरूप है माता का, वो आपको क्या बता रहा है? चंद्र घंटा। यानी तू को एकाग्र कर, उसकी तरह घट बढ़ मत, अपने आप को एकाग्र कर। आपने देखा होगा जब आप कहीं मंदिर में या कहीं भी ऐसी घंटी बजाएंगे, वहां पर वैसे ही बजा करके देखिएगा, तो किसी भी एंगल से जब आप घंटी, किसी भी एंगल से आप घंटी बजाएंगे तो उसकी ध्वनि कैसी निकलेगी? एक ही जैसी ध्वनि निकलेगी। कभी महसूस करेगा इस बात को, घंटा बजाते समय आगे से पीछे से दाएं बाएं जहां से भी बजाएंगे एक जैसी ध्वनि आपको वहां पर सुनने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ये शक्ति आपको क्या निर्देश कर रही है कि शीतल तो तू हो लेकिन घट बढ़ मत उसकी तरह। मन को कैसा कर? मन को एकाग्र कर। और कैसे करेगी मन को एकाग्र? तो देखो, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर। अब इसका लाभ क्या होगा? जब आप मन को स्थिर कर लेते हैं, जब आप मन को एकाग्र कर लेते हैं, तो फिर आपको दुख कम सताते हैं। जैसे मन की एक शक्ति जो है, मन बहुत प्रबल शक्ति है और प्रबल शक्ति किस रूप में कि उसको विचारों से शून्य करना बहुत मुश्किल होता है। आप मन को सहज शून्य करने के लिए आपको अपने मन को व्यस्त रखना होगा। कैसे? जब जब स्वामी जी से पूछा, आप सभी ने सुना है कि स्वामी जी ऐसा कभी हुआ कि आपके मन में कभी कुविचार आए हो, इस तरह के विचार आपके मन में आए हो? तो स्वामी जी थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हो सकता है मैंने अपने पिछले जीवन का थोड़ा दर्शन किया, हो सकता है आए हो विचार, लेकिन मेरे मन को भरा हुआ देख करके वो विचार वापस लौट गए हो। तो क्या कह रही है तृतीय शक्ति आपसे कि अपने मन को कैसा कर? गलत विचारों से हटा ले और अच्छे विचारों से अपने मन को भर दे, अपने मन को शीतल कर, अपने मन को का है। आप अपने मन से बच नहीं सकते हैं, ये एक अटल सत्य है। आप देखिएगा जब मन व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहता है, उसके वश में नहीं रहता है, तो फिर हम किसे ढूंढते हैं? मनोचिकित्सक को, जो कि बड़े शहरों में बहुत आम बीमारी है। क्या बीमारी है साहब? ये डिप्रेस्ड हो गए, ये डिप्रेशन में चले गए। मैं तो अपने बच्चों से भी हमेशा एक बात कहती हूँ कि आज तक मैंने ये जाना ही नहीं, कभी मैंने ये जाना ही नहीं कि आखिर डिप्रेशन होती क्या चीज है और बोर कैसे होते हैं। जैसे आजकल की जनरेशन बोलती है कि हम बोर हो गए, कैसे होते हैं? मुझे तो कभी इतना समय ही नहीं मिला कि मैं बैठ करके बोर हो पाऊं कि मैं बोर हो रही हूँ। इतने अच्छा अच्छा साहित्य अपना है, उसको पढ़ सकते हैं, कहानी के रूप में पढ़ सकते हैं। अपने मन को भरते रहिए। और कैसे भरिए? अच्छे विचारों से अपने मन को भरिए कि प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाये, और भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। जब प्रीतम की छवि को अपने मन में बसा लोगे तो पर छवि कहाँ समाये, तो फिर और दूसरों की छवि आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे भरी हुई सराय को देख करके पथिक अपने आप लौट जाते हैं, इसी तरह जब आपके मन में सद विचारों का उदय होगा, जब आपका मन सद विचारों से भरा हुआ होगा, तो जो कुविचार, जो बुरे विचार आपके मन के पास शायद आ भी रहे हो, तो जब जगह भरी देखेंगे तो स्वयं ही वापस वो लौट जाएंगे। तो इतनी सुंदर शक्ति ये वेद कहता है कि आप कैसे बने और स्त्रियों को किस तरह का होना चाहिए। इसकी वैज्ञानिकता क्या है कि मन का ही सारा खेल है इस संसार में। अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा है, अगर मन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। आदरणीय पथिक जी ने बड़ा सुंदर भजन एक लिखा है, आपने शायद पढ़ा होगा कि आज से बहुत वर्ष पूर्व शिकागो में एक सम्मेलन हुआ था, और शायद पुराने लोगों ने ये घटना सुनी हो। तो शिकागो में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में बड़े बड़े व्यापारी पहुंचे। उस सम्मेलन में कोई गेहूं का व्यापारी है, कोई हीरे का है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, बहुत बड़े बड़े व्यापारी उस सम्मेलन में पहुंचे। अब वो सम्मेलन वहां होने के पश्चात उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, एक दूसरे से वादा किया कि हम आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हम और सफल हो जाएंगे तो यहाँ पर एक मीटिंग और करेंगे। मैं आपको मन की विकलता बता रही हूँ कि वेद कहता है कि मन को एकाग्र कर। अगर मन वश में है तो सब कुछ वश में है आपके। तो जब 10 से 15 साल बाद जब वो पहुंचते हैं सारे उस जगह पर, तो एक दूसरे पूछते हैं कि अरे वो हीरे के व्यापारी नहीं आए,
अरे वो सोने के व्यापारी नहीं आए, क्या हुआ? अरे वो तो रहे नहीं, वो रहे नहीं। तो पति जी क्या लिख देते हैं कि कल तक मस्त थे रंग रंगलियों में, रंग महल फूलों कलियों में, और आज उन्हीं को देखा हमने भीख मांगते इन गलियों में। दिमाग से पागल हो गए, मन विचलित हो गया, मन इतना विचलित हो गया कि किसी चीज में लगा ही नहीं, व्यापार में इतना ज्यादा लगा दिया कि मन फेल हो गया आपका। तो मन को कैसी जगह लगाए जहां पर ये मन आपका आपसे अलग न जाए, आपसे रूठे ना। इसको सद्विचारों में लगाइए, इसको सत्संगति में लगाइए। तो इतनी इतनी सुंदर बात इसमें तीसरे स्वरूप में अगर हम जानना चाहते हैं, तो अगर हम नव दुर्गा का नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो तृतीय दिन इसी का स्मरण करें कि आज हमको अपने मन को एकाग्र करना है, मन की शक्ति हमको जागृत करनी है। और चतुर्थ स्वरूप क्या बताया उन्होंने? चतुर्थ स्वरूप कहते हैं कूष्मांडा। तो कूष्मांडा का क्या अर्थ है? तो कूष्मांडा होता है, कु माने छोटा, श ऊर्जा वाला, और एक ऐसा अंडाकार गोलाकार वृत्त। अब इसकी मैं आपको व्याख्या करूंगी। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी ऊर्जा, ऐसी दिव्य ऊर्जा, ऐसी दिव्य शक्ति ईश्वर ने हमको दी है, हम उसका प्रयोग नहीं करते। आप देखिएगा ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हर एक चीज छोटे से बड़े की ओर बढ़ती है। अब मैं आपको उदाहरण दूंगी, और एडजस्टमेंट देखिए आप उस प्रभु का, उसकी व्यवस्था देखिए, मैं नतमस्तक हो जाती हूँ। अभी मैं और नागेश जी इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तो नागेश जी ने इतनी सुंदर बात कही, मेरा हृदय द्रवित हो गया कि देखिए ईश्वर की व्यवस्था क्या है। एक छोटा सा बीज है, उसके अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ है। उसकी व्यवस्था देखिए, उसका एडजस्टमेंट देखिए, उसने छोटे से बीज के अंदर पूरा वृक्ष समा दिया। बीज को आप बोओगे, पौधा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर फल लगेंगे, फूल आएंगे, पत्तियां आएंगी, और फिर उन्हीं फलों में से फिर बीज बन जाएगा, और फिर जाकर के फिर जमीन से फिर उगाएगा। तो ये ईश्वर की इतनी अद्भुत सृष्टि है। जब हम दर्शन करने जाते हैं ईश्वर की इन बातों के, तो मन अपने आप ही द्रवित हो जाता है कि वाह रे कलाकार, वाह रे मेरे परमात्मा, कितनी खूबसूरत व्यवस्था आपने हमको दी। और हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं, जिंदगी भर उस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, हम समझ ही नहीं पाते जीवन भर। और जब समझने का हमको वक्त आता है तो शायद हमारे पास फिर वक्त नहीं रहता है। पथिक जी लिखते हैं अपने एक भजन में कि एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा। फिर आपको एक पल के भी लिए उधारी नहीं मिलेगी, उसकी इतनी कड़ी व्यवस्था है। जब उसको यहाँ से ले जाना होगा तो कोई धन आपके काम नहीं आएगा, कोई ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, फिर वो आपको यहाँ से लेकर के ही चला जाएगा। तो इतनी सुंदर बात, कूष्मांडा अर्थात ऐसी ऊर्जा, ऐसी दिव्य शक्ति मनुष्य को उस ईश्वर ने प्रदत्त की है, प्रदान की है, जिसका प्रयोग वो करे और अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करे। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सदैव छोटे से बड़े की ओर बढ़ा जाता है, फिर बड़े से फिर छोटा होकर के फिर बड़े की ओर बढ़ा जाता है, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई चीजें पूर्ण होती है। आप देखिएगा, टीवी जब घर में खरीद के आप लाते हो तो वो पूर्ण रूप में आती है। अब आपको नया टीवी और नए फंक्शंस के लिए आपको उससे अगले वाली जनरेशन का टीवी खरीदना पड़ेगा। जैसे पहले मोबाइल था 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, ये सब बढ़ते ही जाएंगे। उस मनुष्य की बनाई हुई चीज पूर्ण होती है और जल्दी नष्ट हो जाती है। ईश्वर की बनाई हुई छोटे से बड़े की ओर बढ़ती है, नष्ट होकर के भी वो कभी नष्ट नहीं होती है। बीज कभी भी नष्ट नहीं होता है, वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होता है। वृक्ष बन करके, बीज बन करके फिर वो वृक्ष बन जाता है। तो इतनी अद्भुत सृष्टि, इतनी अद्भुत बात कूष्मांडा में बताई गई है कि ये वो दैवीय शक्ति है, ये वो दिव्य शक्ति है परमात्मा की। ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो मनुष्य को पहचाननी चाहिए और उसी के अनुसार अपने व्यवहारों को करना चाहिए। और अगला स्वरूप क्या बताया? स्कंद माता। स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद माता। तो ये भी बड़ी अद्भुत बात है, स्कंद माता। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मैंने विचार किया, और विचार क्या था? ज्ञान तो छोटा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा के रूप में हर एक व्यक्ति के पास मौजूद होता है। ऐसा मैं समझती हूँ। जो आर्य समाज से संबद्ध लोग हैं उनको वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों इत्यादि का ज्ञान होगा। जो आर्य समाज से संबंधित लोग नहीं है उनको उनके अपने ग्रंथों का ज्ञान होगा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जैसा भी उनके पास ज्ञान होगा। लेकिन स्कंद माता स्वरूप आपसे क्या कह रहा है कि आपने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, रोटी बनानी बहुत अच्छी आती है, दाल रोटी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन मैं डिपेंड हूँ, मैं बनाती नहीं हूँ। मुझे आती है लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। आप जब मेरे घर आएंगे तो मैं आपको बनाकर नहीं खिलाऊंगी, लेकिन जब आप मुझसे पूछेंगे कि आपको खाना बनाना आता है, तो मैं आपसे कहूंगी हाँ मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो मेरे उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है अगर मैंने अपने ज्ञान को
और मैंने अगर कर्म में नहीं उतारा, उसे व्यवहार में नहीं उतारा, तो स्कंद माता स्वरूप कह रहा है आपसे कि अरे ज्ञानी बन करके ही केवल ना उबलते फिरो, ज्ञानी बन करके ही घमंड में ना चूर रहो कि मुझको इतने श्लोक आते हैं, मुझको इतने मंत्र आते हैं, मैंने 200 बहुत सारे लोगों से सुना है, मैंने 200 बार दर्शन पढ़े, मैंने 400 बार दर्शन पढ़े, मैंने 50 बार वेदों का वो किया है, अध्ययन किया है, मैंने इतने पारायण कराए हैं। अगर आपने इतने पारायण कराए हैं, आपने इतने यज्ञ किए हैं, और आपके व्यवहार में अगर कोई उनमें से एक भी बात है तो भी अच्छा है, अगर एक भी बात नहीं है तो उस ज्ञान का क्या करेंगे आप स्वयं ही उस ज्ञान को, फिर क्या होता है, बहुत अच्छी आपको एक बात बताती हूँ कि जब आप बहुत सारी चीजें यानी ज्ञान को जब आप यहाँ भर लेंगे अपने मस्तिष्क में और उसे कर्म में नहीं उतारेंगे तो वो कचरा बन जाएगा, और वो कचरा एक दिन आपको पागल कर देगा। इसीलिए उस ज्ञान को आपको कर्म में उतारने की हिदायत देता है वेद। वेद आपको आदेश दे रहा है कि केवल ज्ञान प्राप्त ना कर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान को कर्म में उतार, व्यवहार में उतार। जो कुछ भी सीखा है उसको व्यवहार में उतारो। मुझे टीवी ठीक करना आता है लेकिन मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हूं, मैं उसे ठीक नहीं करूंगी, मुझे आता है, मुझे ज्ञान है, तो आपके उस ज्ञान का कोई भी फायदा नहीं है। अगर मुझे एक श्लोक आता है, अगर मुझे एक मंत्र आता है, तो मैं अगर उसे कर्म में उतारती हूँ तो मैं उससे संतुष्ट हूँ कि हाँ मैंने जो कुछ सीखा उसे मैंने अपने व्यवहार में उतारा। तो ये स्कंद माता स्वरूप आपसे क्या कह रहा है कि केवल ज्ञानी बन के ना, फिर कैसे बनो, अपने ज्ञान को कर्म में उतारो। आर्य समाज के विद्वान सारे आपको एक घटना बड़ी सुनाते रहते हैं, शायद पहले भी कभी मैंने आपसे चर्चा की हो कि अकबर जो है बैठा था और नमाज पढ़ रही थी अकबर, और उधर से एक स्त्री निकलती चली गई, तो उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और आप इस पे से पैर रख करके चली गई। तो उसने बड़ा सुंदर उसको उत्तर दिया। कहा जाता है कि अकबर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वो दोहराया करता था। तो उसने कहा अच्छा मैंने आपके कपड़े के ऊपर पैर रखा, ये मैं देख नहीं पाई, और देख मैं इसलिए नहीं पाई क्योंकि मैं प्रेम करती हूँ अपने पति से, उसके प्रेम में मैं अनुरक्त थी तो मैं देख नहीं पाई। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ अकबर, बादशाह अकबर, कि नर राच्य सूजोनी तुम कत लख्यो सजान, और कुरान पढ़त बोरे भये नहीं राच्यो रहमान। कुरान पढ़ पढ़ के ही बोरा गई हो, अभी तक आपको रहमान में रुचि नहीं आई है, अभी तक आप जान नहीं पाए हो कि वो रहमान क्या है। तुमको फुर्सत थी मुझे देखने की, लेकिन मुझे तुम्हें देखने की फुर्सत नहीं थी। तो ये स्वरूप आपसे कह रहा है कि आप जो कुछ भी करते हैं, तो उसको, आप जो कुछ भी सीखते हैं उसको आप अपने कर्म में, अपने व्यवहार में उतारिए। और अगला स्वरूप है कात्यायनी स्वरूप। आपने कई बार ये नाम सुना होगा, कात्यायनी कात्यायनी। तो इसका क्या मतलब है और कात्यायनी स्वरूप क्यों रखा गया, क्यों कहा गया? तो कात्यायनी अर्थात सकारात्मकता। और हमें क्या बताता है ये, 9 दिन तक आप इन शक्तियों का स्मरण करें और इन्हें अपने जीवन में उतारें। कात्यायनी स्वरूप आपको बताता है कि आप सदैव ऊर्जा से भरे हुए रहें, आप कभी भी नकारात्मक चीजों को अपने पास ना आने दें। क्यों? आज मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लीजिए आपके पास 86,400 रुपए है और आप यात्रा कर रहे हैं 86,400 रुपए लेकर के। कोई एक व्यक्ति आता है और आपके पॉकेट में से 10 रुपए मार लेता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप उन 10 रुपयों के लिए उसके पीछे भागेंगे या अपने 86,390 रुपए लेकर के आप अपनी यात्रा आगे की करेंगे? तो ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा कि हम 10 रुपए के लिए क्यों पीछे भागेंगे, कोई भी नहीं पीछे भागेगा, 10 रुपए तो थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि हम जीवन में यही कर रहे हैं। प्रतिदिन की आपके पास 86,400 सेकंड है, लेकिन अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया, किसी ने मुझसे कह दिया अरे प्रीति जी आपको तो नॉलेज नहीं है, आपको तो वेदों का, आपको तो दर्शनों का ज्ञान नहीं है और आप ऐसी बातें करती हैं, तो मैं दुखी हो जाऊंगी, मुझसे ऐसा कह दिया। क्यों? 10 रुपए के लिए मैं दुखी हो गई? 86,400 सेकंड प्रतिदिन आपके पास है और 10 सेकंड के लिए आपने आपसे किसी ने आपसे कोई नकारात्मक बात कह दी तो आपने पूरे जीवन का, अपने पूरे दिन का सौंदर्य खो दिया। आप परेशान हो गए, आप विचलित हो गए, इसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया? नकारात्मकता आपके मस्तिष्क में घर करने लग गई। तो ये स्वरूप कहता है कि हे मनुष्य, हे स्त्री, हे पुरुष, तू कैसा बन या कैसी बन, तू ऐसी बन कि कभी भी नकारात्मक यानी नेगेटिविटी और इन विचारों को अपने पास मत फटकने दे, और कैसी रहे, सदैव ऊर्जा से भरी हुई रहे। देखिए कितने इतिहास में इतने उज्जवल उदाहरण है, माता सीता है, माता रुक्मिणी है। अगर श्री कृष्ण महाराज ने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की थी
तो माता रुक्मिणी का योगदान क्या कम था उसमें? कितना बड़ा योगदान था। आप देखिए, ऊर्जा से भरी हुई, कभी ये नहीं कहा कि भाई आप तपश्चर्या कर रहे हो, मैं आपके साथ क्यों इस दुख को सहन करूं। माता सीता अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से श्री राम के साथ गई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 14 वर्ष तक आपके साथ क्यों भटकती फिरूं। ये क्या था? सकारात्मकता। उन्होंने उस चीज में भी सकारात्मकता को देखा कि कम से कम मेरे साथ मेरे पति हैं, 14 वर्ष मेरे कट जाएंगे, कोई ऐसी मुझे तकलीफ नहीं होगी इनके रहते हुए। तो उन्होंने उसको महत्व दिया। नहीं सोचने को तो वो बैठ करके सोचती हैं कि हाय अब कैसे 14 वर्ष कटेंगे। कितने 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 असंख्य उदाहरण ऐसे मैं आपको इतिहास के दे दूंगी, जिन माताओं ने सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में धारण किया और नाम हमेशा उन्हीं का अमर होता है। वैसे तो सृष्टि से अब तक कितने मनुष्य, कितनी माताएं, कितने पुरुष, कितने सब प्रकट हुए और यहाँ से खा पी करके चलते गए। लेकिन कितने लोगों को हम इतने लोगों में से जानते हैं? कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ खास लोगों को हम उनमें से जानते हैं, जिन्होंने अपने जीवन से कुछ हट करके किया। केवल खाया पिया और उड़ाया केवल इसमें नहीं रहे, कुछ करके गए, कुछ अलग करके गए। श्री राम कुछ अलग करके गए, कृष्ण महाराज कुछ अलग करके गए, स्वामी जी कुछ अलग करके गए। तो ऐसे लोगों को हम याद रखते हैं। तो ये माता का जो ये स्वरूप है, ये आपको क्या कह रहा है कि आप अपने जीवन में कैसे बने, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हो। बहुत सारे लोग मुझसे अब बातचीत होती है तो कह देते हैं कि साहब आर्य समाज में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं, आर्य समाज में स्वयं भी फूट पड़ी रहती है। मैं उनसे एक बात हमेशा कहती हूँ और आज मैं फिर उस बात को दोहरा रही हूँ कि आप उसमें शामिल मत होइए। आप अगर समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो आप समस्या का हिस्सा मत बनिए। समाधान अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो आप स्वयं एक समस्या है। हम ये कह करके और प्रचार कर रहे हैं, मत कहिए। बुरी बातों को प्रचलित करना बंद कीजिए, ऐसा मत कहिए। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहे, कोशिश कीजिए कि अच्छा हो, अच्छा करने की, अच्छा ज्ञान देने की। आपका कार्य क्या है? स्वामी जी से जब कहा अमी चंद ने कि महाराज मुझे तो आप तो कहते हो, आप बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, हमें सीखना चाहिए अपने इतिहास पुरुषों से, अपने स्वामी जी से। हमको कहीं दूर नहीं जाना है, हमें स्वामी जी से सीखनी चाहिए ये बात। तो स्वामी जी ने क्या कहा था कि अमी चंद ने जब कहा कि महाराज आप बड़ी अच्छी बातें करते हो पर ईश्वर पर मेरा विश्वास नहीं आता है। गुरुदत्त विद्यार्थी, साइंस का स्टूडेंट गुरुदत्त विद्यार्थी ने क्या कहा कि स्वामी जी आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है पर न जाने क्यों मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं जागता है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि बताना मेरा कार्य है, आपको ज्ञान की तरफ ले जाना मेरा कार्य है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास आपको तभी होगा जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और जब तक ईश्वर की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा। तो हमें स्वामी जी से सीखना चाहिए। हम ठेकेदार नहीं है, जहां जैसा हो रहा है होने दीजिए। आप अगर उस समस्या का समाधान आपके पास है तो ठीक है, नहीं हम स्वयं समस्या न बने, हम समाधान प्रस्तुत करें उसका। तो बुरी बातों का प्रचार नहीं करना है, निगेटिविटी नहीं फैलानी है, नकारात्मकता नहीं फैलानी है। तो माता का एक कात्यायनी स्वरूप हमको ये दर्शाता है। वो ये कहता है, आप अगर इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टि से मैं अगर देखूं तो मनु महाराज क्या कहते हैं? मनु महाराज क्या करें? न तिष्ठति तू यह पूर्वम नोपास्ते यश्च पश्चिमम स शूद्रवत बहिष्कार सर्वस्मात् द्विज कर्मणा। जो व्यक्ति सुबह शाम मिल करके अगर ईश्वर का भजन नहीं करता है, उसको व्यवहार में नहीं उतरता है, तो उसको शूद्र की भांति और सारे अच्छे कार्यों से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। मनु महाराज कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो हमको उसी में ध्यान लगाना चाहिए, ईश्वर की उपासना में हमको ध्यान लगाना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं तो हमारे जीवन का कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होगा। तो ये स्वरूप आपको, ये छठवां स्वरूप आपसे कह रहा है कि आप कैसे बने, आप एनर्जी से भरे हुए हो, आप सकारात्मकता से भरे हुए हो, नकारात्मक विचारों को अपने पास ना आने दें। और अगला स्वरूप आपको अब आया, एक गंभीर स्वरूप ईश्वर का, जो प्राय आप दर्शन करते हैं और प्रतिदिन किसी न किसी के इस रूप में आप उसके दर्शन करते रहेंगे। उसको कहते हैं काल रात्रि। काल रात्रि स्वरूप है सातवां। वो आपको क्या बता रहा है काल रात्रि? हे मनुष्य, ऋग्वेद का एक मंत्र है, थोड़ा सा मुझे याद है और मैं आपको सुना। पहले मैंने मंत्र वो पढ़ा था, यम स्म पृच्छन्ति कोहसेति घोर मुतेर माहिनेशो अस्तित्व स्वर्य पुष्टि विजय एवं मनाति श्रदस्मयी दत्त जनास इंद्र। कि हे मनुष्यों, जो ये घोर बात पूछते हैं ईश्वर के बारे में कि वो कहाँ है, बहुत सारे में ऐसे लोगों के आजकल की यंग जनरेशन ज्यादातर कि नहीं ये तो प्रकृति है,
प्रीति जी, और आपकी ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, ये आज के आधार पर वैज्ञानिकता पर ये खरी नहीं उतरती हैं। तो मैंने कहा प्रकृति में बदला का, सूर्य आज भी उतनी ही गर्मी देता है, सूर्य आज भी वही निकल रहा है, चंद्रमा आज भी वही निकल रहा है, प्रकृति में कुछ नहीं बदला है। बदले हैं तो हम बदले हैं, और कोई कुछ भी ईश्वर के नियमों में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये मंत्र कह रहा है कि काल रात्रि है मनुष्यों, जो इस तरह की बातें करते हैं, यमिस्मा को पृच्छन्ति, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो कैसे रह जाएंगे? उनको उसका दंड मिलेगा, उसका दंड भुगतना होगा। ईश्वर अपने कठोर कार्यों के द्वारा ऐसे लोगों को दंड देता है, और मृत्यु जैसी आपदा भी ऐसा ही कठोर कार्य है, ऐसा ही कठोर दंड है। और जिन लोगों ने नहीं माना, जो जिंदगी भर ईश्वर को नहीं मानते थे, गुरुदत्त विद्यार्थी, मैं पढ़ती हूँ तो कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस समय स्वामी जी के कमरे का वो दृश्य, और कैसा दृश्य रहा होगा जब स्वामी जी अपने प्राण छोड़ने वाले हैं। तो गुरुदत्त विद्यार्थी उस समय स्वामी जी के पास मौजूद थे, साइंस का विद्यार्थी है, गुरु स्वामी जी की बात मानता है, लेकिन उसने कभी भी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं जुटाया है, कभी भी नहीं जताया है। तो गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं कि जब स्वामी जी ने कहा कि सब लोग मेरे सिरहाने आ जाएं, मेरे पीछे आ जाएं, सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं। कुछ भक्त रो भी रहे हैं स्वामी जी के, कि स्वामी जी छोड़ करके जा रहे हैं, रो मत, मेरे कार्य को आगे बढ़ाओ, सब खिड़की दरवाजे खोल दो, मैं प्राण वायु अपना छोड़ने वाला हूँ। तो गुरुदत्त विद्यार्थी, साइंस का विद्यार्थी होते हुए उस समय लिखता है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया, इतनी शक्ति, इतनी सहन शक्ति इस व्यक्ति के चेहरे पर, आखिर कौन इसको दे रहा है, कौन इसको इतना धैर्य, इतनी सहन शक्ति प्रदान कर रहा है, जो मैं जीवन भर ईश्वर पर मैंने विश्वास न किया, स्वामी जी को मरते हुए का दृश्य देखकर, और मेरे मन में ईश्वर के प्रति अपने आशा इतना विश्वास जागा कि वह, हरे जगदीश्वर कितना विशाल है तू, कितनी तेरी अनुपम कृपा है, आज तक मैं विश्वास करता था, ये दृश्य देखने के लिए मैं ये दृश्य देखने के लिए जिंदा था कि मैं स्वामी जी को मरता हुआ देखूं। इतना अटूट विश्वास स्वामी जी के चेहरे पर, कोई शिकवा शिकायत नहीं, किसी से किसी प्रकार का कोई गम नहीं कि मैं जा रहा हूं, मेरे साथ ऐसा कर दिया, कुछ नहीं। इतनी सहृदयता, इतनी सहनशीलता उस व्यक्ति के अंदर। कौन ये शक्तियां दे रहा है? मेरे पास क्यों नहीं है ये शक्ति? इसको कौन प्रदान कर रहा है? ये जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा, तो उसी दिन से ईश्वर के ऊपर उनका विश्वास जाग गया। लेकिन काल रात्रि, हे मनुष्यों, जो ये घोर बात पूछते हैं, यमिस्मा पृच्छन्ति कोसेति, कि वो कहाँ है, वो कैसा है, वो है कि नहीं है, उनके लिए वो अपने कठोर कार्यों के द्वारा आपको चेतावनी देता है कि संभल जाओ। आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फल भोगने में आप आज भी उसके अधीन हैं। करिए आप कुछ भी, आपको खुला छोड़ा है, कुछ भी करिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फल देने वाला वो है। फिर वो अपने जैसे आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से वो फल आपको प्रदान करेगा। जैसे एक विद्यार्थी कॉपी में जो चाहे सो लिख सकता है प्रश्न का उत्तर, वो कुछ भी लिखे कि राम कौन थे, कुछ भी लिखे वो, लेकिन जब उसे अंक देने की बारी जब आएगी तो वो अध्यापक तय करेगा कि उसको कितने अंक देने हैं और कितने अंक उसको नहीं देने हैं। तो ये भयानक स्वरूप जो ईश्वर का है, काल रात्रि, क्योंकि परमात्मा का एक नाम क्या है? काल भी है, परमात्मा का एक नाम यम भी है। तो परमात्मा कैसा है? काल सदृश भी है वो। और कैसा है? फिर अगला रूप क्या होता है? महागौरी। अब महागौरी में एक तरफ आपको बताया कि वो काल सदृश है, और अगला रूप कैसा है? महागौरी स्वरूप है उसका। तो वो परमात्मा कैसा है, कितना सुंदर है महागौरी। अब हम इसके दर्शन करेंगे। आप देखिएगा, कभी जीवन में आप महसूस करें, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बारिश होने वाली होती है तो कैसा काला एकदम घना अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि बादल जो है वो पानी से भरे होते, तो काली काली घटाएं छा जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, दिन में भी एकदम अंधेरा हो जाता है। फिर थोड़ी सी बूंद टपकती है, फिर टपकती है, फिर टपकती है, और क्षण भर में सारा पानी धरती पर आ जाता है और आसमान स्वच्छ हो जाता है। तो ये यौवन क्या है? ईश्वर ने जो हमको यौवन जो हमको दिया कि आप जाइए, ये यौवन दिया, ये भी तो बारिश की घटाओं की भांति है। आज आपके पास है, क्षण प्रतिक्षण ये खत्म हो रहा है, ये खत्म होने वाला है, लेकिन ईश्वर ने आपको स्वयं जैसा परमात्मा सुंदर है। आपने ये देखा होगा कि जब हम मंदिर जाते हैं या किसी पवित्र जगह या किसी सत्संग में जाते हैं तो आदमी नहा धोकर के तैयार होके जाता है। क्यों जाता है? उसके मन के अंदर ये अवधारणा है कि ईश्वर कैसा है? पवित्र है, सुंदर है, स्वच्छ है,
तो हमको भी जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी के पास, ऐसे आदमी के पास, आप लोक व्यवहार में भी देख लें, जैसे अगर मोदी जी आएंगे तो उनके लिए बहुत उच्च स्तर की तैयारी होंगी, पर मैं आऊंगी तो मेरे लिए थोड़े कम नीचे वाले स्तर की तैयारियां होंगी। तो भाई वो तो परमात्मा है, आप जब उससे मिलने के लिए जाएंगे तो उच्च स्तर की तैयारियां कीजिए। हम क्या करते हैं, हम दरअसल हमने उसे अपने हृदय में कभी बिठाया ही नहीं। हम मुंह से कहते रहे जिंदगी भर कि मैं भाई ईश्वर भक्त हूँ, लेकिन ईश्वर भक्त आप मुंह से ही रह गए। आपने उस ज्ञान को, उस बात को कभी कर्म में उतारा ही नहीं। महागौरी वो इतना खूबसूरत है, वो इतना सुंदर है, और उसकी सुंदरता आपको देखनी है तो आप जाकर के किसी वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। आप जाकर के ये देखिए कि उस वृक्ष की पत्तियों में कितनी सुंदर डिजाइन बनी हुई है, फूल की पत्तियों में कितने सुंदर रंग भरे हुए हैं। किसी झरने के पास जाकर के बैठ जाइए, अगर उसके मनोहारी महागौरी स्वरूप के अगर आपको दर्शन करने हैं परमात्मा के, किसी झरने के पास पैर डाल करके बैठिए, इतनी तरह तरह की सुंदर मछलियां आएंगी, आपके पैरों को खुजाएंगी, आपके पैरों में अटखेलियां करेंगी, इतनी सुंदर कल कल धाराएं आपको सुनाई देंगी। आप सुनिए तो सही, आप जाइए तो सही, किसी गुफा में जाकर के बैठिए, किसी जंगल में जाकर के बैठिए, अगर उसके दर्शन करने वो कितना खूबसूरत है। ऐसे ही कहता है, मनुष्य मेरी तरह सुंदर हो जा। कैसे हो जा? उसने इतनी प्यारी आपको आंखें दी, एक नाक दी, वाणी दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए। अब सुंदरता किसकी है? कह रहा है ये माता का स्वरूप आपसे, आपसे कि तू मेरी तरह खूबसूरत हो जा। जैसे मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि गरीब को हवा न दूं, वो गर्मी से तड़पता रहे, मैं धूप न दूं, मैं छाया न दूं, मैं पानी न दूं, मेरी सारी प्रकृति सबके लिए है। ऐसे ही तू हो जा, खूबसूरत मेरी तरह हो जा मनुष्य। तू भी सबको समान दृष्टि से देख, कभी किसी का बुरा न कर, कभी किसी का बुरा न चाह। उस उसके जब हम दर जाते हैं, उस प्रभु को जब हम देखने जाते हैं, तब हम वास्तव में समझ पाते हैं, अगर हम हृदय से उसको महसूस करते हैं, तब समझ पाते हैं कि वो कितना सुंदर है, वो कितना प्यारा है। और नहीं तो यूं तो जिंदगी भर जिब्या कहती ही रही, राम का नाम लेती ही रही, लेकिन हम कर जीवन में कुछ भी नहीं पाए। एक छोटी सी बड़ी सुंदर एक घटना मुझे याद आ गई, वो मैं आपको सुनाती हूँ। कहीं पढ़ी थी मैंने, महर्षि व्यास के नाना जी का नाम था निषाद राज। तो निषाद जी जो थे, उन्हें मृत्यु से भय लगता था। ये आख्यान है केवल समझाने के लिए। तो उन्हें मृत्यु से भय लगता था, तो उन्होंने कहा कि भाई मृत्यु तो अटल सत्य है, आज नहीं तो कल आने ही वाली है, तो क्या करें। तो व्यास से अच्छी जान पहचान थी, भाई ऋषि थे, महर्षि थे। तो नाना जी ने सोचा कि क्यों ना व्यास से मैं कहूं कि मेरी थोड़ी सिफारिश कर दे, और भाई मुझे मरना न पड़े, ऐसा मैं कुछ कहूं। महर्षि व्यास एक दिन नाना जी से मिलने आते हैं, और नाना जी से जब मिलने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा, एक तुमसे मुझे बात कहनी है। कि हाँ नाना जी बोलिए। कि तुम्हारा तो सारे देवताओं के घर आना जाना है, नारद जी से तुम्हारी अच्छी पहचान है, और नारद जी सबके यहाँ आते जाते हैं, तो मेरी थोड़ी सी सिफारिश कर दो इस बात में कि भाई मृत्यु मुझे अपना ग्रास न बनाए, काल मुझे अपना ग्रास न बनाए। कि आप मृत्यु से डरते हैं नाना जी? कि हाँ मुझे डर लगता है। कि अच्छा ठीक है। महर्षि व्यास ने कहा ठीक है। तो अपने नाना जी को लेके पहुंचे, नारद जी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये मेरे नाना जी हैं और इनको मृत्यु से डर लगता है, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करवाइए कि भाई ये मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो नारद जी बोले कि अच्छा ठीक है, हम काल के पास चलते हैं, काल से मेरी अच्छी मित्रता है। काल के पास पहुंचे कि भाई ये व्यास जी के नाना जी हैं, इनको डर लगता है, तो आप इन्हें अपना ग्रास न बनाए। तो बोले देखो जी, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, और यमराज सारे निर्धारित करते हैं कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। अच्छा तो चलो यमराज के पास चलते हैं। अब काल उनको लेकर के यमराज के पास पहुंचते हैं कि ये व्यास जी के नाना जी है, ये मरना नहीं चाहते, तो आप कुछ व्यवस्था कीजिए कि ये मरे ना। तो बोले देखो भाई, मैं तो केवल बताता हूँ, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा ये तो बेमाता तय करती है। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो अब बेमाता के पास पहुंचे सारे के सारे कि बेमाता जी, ये व्यास जी के नाना है। अब इकट्ठे कौन कौन हुए? व्यास जी, निषाद जी, नारद जी, काल, यमराज, 5 लोग इकट्ठे हो गए और जाकर के उधर पहुंचे कि ये व्यास जी के नाना जी हैं, ये मरना नहीं चाहते, तो कुछ बेमाता ऐसी व्यवस्था करिए। आप तो बेमाता है, आप चाहे तो हो सकता है। तो बड़ी उससे मुस्कुराई बेमाता और बोली कि मुझे अपनी डायरी देखनी पड़ेगी, जिसमें ये सब लिखती हूँ मैं लेखा जोखा कि भाई कौन कब मरेगा।
अब विमाता ने जब अपनी डायरी खोली तो बड़ा उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोले कि हम जानते थे कि निषाद राज को मृत्यु से डर लगता है, इसीलिए निषाद राज की शर्त ही ये थी कि ये पांचों लोग जब मिलकर के निषाद राज के साथ मेरे पास आएंगे तब इनकी मृत्यु होगी, नहीं तो इनकी मृत्यु इन्हें छू नहीं पाएगी। तो मृत्यु तो एक अटल सत्य है। ईश्वर के उस मनोहारी स्वरूप के दर्शन करें, हम डरते क्यों हैं? हम मानते क्यों नहीं कि वो कितना खूबसूरत है? हम बैठते क्यों नहीं उसकी आराधना में? हम उसे समझते और सोचते क्यों नहीं है? क्या बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है, या बिल्कुल अनपढ़ मूर्ख रहने से ईश्वर प्राप्त होता है? ईश्वर प्राप्त होता है हमेशा श्रद्धा से, ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करने से ईश्वर प्राप्त होता है। तो इतनी साधना जिस पर चल करके ऋषि महर्षियों का वो रास्ता जिस पर चल करके उन्होंने प्रभु दर्शन किए, तो महागौरी स्वरूप ईश्वर का आपको बताता है कि आप उस परमात्मा की तरह खूबसूरत हो जाएं, सबको एक समान देखें, किसी के साथ बुरा न करें। और अंतिम स्वरूप जो है वो है सिद्धिदात्री, नवा स्वरूप सिद्धिदात्री। अब ये बताइए ईश्वर ने आपको कितनी सारी सिद्धियां दी है। एक सिद्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगी जो जीवन का आधार है, प्राण। प्राण रूपी सिद्धि उसने आपको दी। आजकल आप देखते हैं कि लोगों में किसी में कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, किसी में आपने देखा कि किसी को टीबी का रोग हो गया। क्या है ये टीबी का रोग? जब प्राणवायु, फेफड़ों को प्रॉपर प्राणवायु जब नहीं मिल पाती है तो उस समय फेफड़ों में टीबी के जो रोगाणु होते हैं वो पनपने लगते हैं। तो इसका उपाय ये है कि आप दीर्घ श्वास लें और अपने फेफड़ों को खोलें। जब आप अपने फेफड़ों को खोलेंगे, वायु जब अंदर तक जाएगी तो आपके फेफड़े शुद्ध हो जाएंगे, आपका अंदर का जो हृदय स्थल है वो शुद्ध हो जाएगा। आप बहुत सारे अभी भी वर्तमान में भी आप ऐसा देख सकते हैं, और कोरोना काल में आपने बहुत देखा। ये शक्ति क्या है? सिद्धिदात्री। उसने प्राण रूपी व्यक्ति को शक्ति दी, और हम इसी चीज पर ध्यान नहीं देते। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन प्राणवायु तो है ही। किसी के ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो उसे कृत्रिम ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही है कि ब्रेन तक कैसे भी हम उसके ऑक्सीजन पहुंचाएं। तो इसका सरल उपाय ये है कि जब आप प्राणों की गति को रोकेंगे, जब आप प्राणों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब आप अपने शरीर पर विजय प्राप्त करेंगे। अब ये श्वास आना जाना ये प्राण नहीं है, ये तो भौतिक प्राण है। आपने श्वास आ रही है जा रही है, आपने अलग से क्या किया इसके लिए? वो तो आ रही है जा रही है, प्रक्रिया है। आपने प्राणायाम नहीं किया। प्राणायाम करने से आप देख लीजिएगा, पहले तो आसन में आपकी दृढ़ता होगी। उसने इतनी सिद्धिदात्री, इतनी बढ़िया उसने आपको सिद्धियां दी, इतनी सुंदर सुंदर आपको सिद्धियां दी, और हम करना ही नहीं चाहते हैं कुछ। हम बैठे बैठे प्राणायाम नहीं करना चाहते। लेकिन साहब योगाचार्य आपको बहुत मिलेंगे, आपको बहुत कुछ बताएंगे। ऐसे ऐसे योगाचार्य मिलेंगे जिनके खुद के घुटने ठीक नहीं है और संसार भर को ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने घुटनों को, आप ये वाला प्राणायाम करिए, आप ठीक रहेंगे। उतना ही जो हमने सीखा, जो हमारे जीवन में है, हम उतना ही बताएं। तो जब प्राण वायु को जब आप भरते हैं अपने अंदर, तो अंदर के फेफड़े जहां डॉक्टर्स नहीं पहुंचा पाते ऑक्सीजन को, वायु को, वहां प्राण आपकी वायु को पहुंचाता है उन जगहों पर जहां डॉक्टर हार जाते हैं। तो हम क्या करें? जब हम प्राणायाम की स्थिति में बैठे, सिर, गर्दन या आपकी कमर सीधी एक सीध में होनी चाहिए। जब आप बैठते हैं दीर्घ श्वास लें, निकालें। स्वामी जी ने बताया भी, बाह्य अंतर, अभ्यंतर, ये सब बताया, स्तंभ वृत्ति वगैरह सब बताया स्वामी जी ने प्राणायाम करने की विधियां, कि आप जब ये करेंगे तो एक तो प्रथम जो आपको फायदा होगा वो ये होगा कि आप पर जल्दी से वृद्धावस्था हावी नहीं होगी, आप जल्दी वृद्ध नहीं होंगे, और आपका शरीर जल्दी टेढ़ा नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ भी देखती हूँ, कुछ लोगों की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, कुछों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, उनकी विकृतियां शरीर में आने लगती है। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्राण की गति को ठीक नहीं रख रहे हैं। और देखिए उपनिषद कह रही है, छांदोग्य उपनिषद में एक आख्यान आया है, उपनिषद में कहा कि सारी इंद्रियों में एक दिन लड़ाई हो गई। सारी इंद्रियों में जब लड़ाई हो गई तो सारी इंद्रियां बोली मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। तो आंख ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। अब प्रजापति के पास पहुंचे कि भाई निर्णय कीजिए श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने कहा सारी इंद्रियां एक एक महीने के लिए व्यक्ति के शरीर को छोड़ के जाएंगी और अपने आप निर्णय हो जाएगा कि श्रेष्ठ कौन है। तो पहले आंखें गई एक व्यक्ति को छोड़ के, तो सबने देखा कि बिना आंखों के भी व्यक्ति का जीवन अच्छा चल रहा है, कान गए बिना कानों के भी चल रहा है, वाणी के बिना भी चल रहा है, हाथ के बिना भी चल रहा है, पैर के बिना भी चल रहा है। अब बारी आई प्राण की। जब प्राण छोड़ करके जाने लगा तो सारी इंद्रियां अपने आप को असहाय महसूस करने लगी, उनका दम घुटने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं प्राण तुम हमें छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि प्राण से ही शरीर की गति है। जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर क्या कहा जाता है? निष्प्राण कहा जाता है।
ये माता के मेरा टाइम शायद हो गया है, हाँ, तो मेरा समय हो गया है और मैंने संक्षिप्त चर्चा आपके बीच में की, उसके 9 स्वरूपों की। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगी कि इंतजार मत करिए किसी भी चीज का। आप अभी युवा हैं, युवा वही धर्मशील, आप युवा अवस्था में ही धर्मशील बने। इंतजार न करें कि ठीक है फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कल कभी किसी का नहीं आया है, कल आते ही वो आज में परिवर्तित हो जाता है। तो इंतजार हमको नहीं करना है। ये एक ऐसी सुखद, एक ऐसी खूबसूरत यात्रा है, ये इतना प्यारा जीवन जो ईश्वर ने हमको दिया है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और उससे कुछ माता के इन 9 स्वरूपों से हमको कुछ सीखना चाहिए। और यही थोड़ी सी बात मैंने आपके समक्ष रखी। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत ही तार्किक व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या बहन प्रीति नागेश शर्मा जी ने की। आपके मन में जो प्रश्न हो रहे हो, उन प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके मन में जो कोसे कामत जी हमारे शिक्षक साथी हैं। कोसे जी माइक खोल के सामने आ जाइए। कोसे जी माइक खोल करके, वीडियो खोल करके सामने आइए। हमारा प्यारा सा भतीजा है, टीचर है हमारे साथ, हमारा छोटा भाई कोसे जी जी जी। आपने सुना और आज कैसा लगा आपको कोसे जी, बताइए पहली बार जी। जी बहुत ही सुंदर लगा। और जो मैडम जी ने जो विचार प्रस्तुत किए जी सार गर्भित थे और काफी चीजें सीखने को मिली। जी उन्होंने बहुत बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत गहराइयों से चीजों को समझाया, जो कि हमारे लिए भी नई थी और काफी अच्छा लगा सुन के। अच्छा, आगे से जुड़ेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा को फोन तो नहीं करना पड़ेगा अब? नहीं नहीं है। आज हमने फोन किया था तो फिर हमने आपका उठा नहीं पाए थे, लेकिन हमने समझ गए थे कि आपको वो होगा, तो हमने तुरंत जुड़ गए थे। चलिए धन्यवाद। इसी प्रकार से भाई, हमें समाज को शिक्षकों की आवश्यकता है, तो हम चाहते हैं शिक्षक जी साथी अगर हमारे विद्वान हो जाएंगे तभी तो वो बच्चों को अच्छी शिक्षा जी दे पाएंगे ना स्कूल में। भाई अगर हम ज्ञानवान नहीं बिल्कुल। होंगे तो हम उनको क्या पढ़ाएंगे, बताओ। अच्छा, इसीलिए हम जी आपसे जी ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों को लाते हैं। राम कुमार दुबे, शिक्षक साथी ललितपुर। राम कुमार दुबे जी वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। राम कुमार जी। आराधना जी, शिक्षक आराधना जी। ब्रजेश सेन जी, ब्रजेश सेन शिक्षक जय साथी। माता जी, जय माता जी, मैं पर्सनल पे आपको 9 शक्तियों के नाम अर्थ सहित भेज दूंगी। सम्मानित डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी से निवेदन है कि आप लोग केवल आशीर्वाद दे दें। और 24 तारीख जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा, हाँ आर के दुबे जी आइए। राम कुमार जी, जी राम कुमार जी। बद्री रिछारिया जी, सम्मानित अखिलेश शर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए हमें। डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जी, सबको आइए। सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए। बहन जी को भी सादर नमस्ते। जी आज मैं सभी को सादर प्रणाम। जी मेरी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही आवाज। राम कुमार जी बाद में बोलिए। राम पहुंच कुमार रही जी, क्या? राम कुमार जी बाद में बोलिए। चलिए अखिलेश शर्मा जी, जी आप बोलिए। आवाज संभव तक पहुंच रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी राम कुमार जी। अखिलेश शर्मा जी आप बोलिए। वो शायद उन तक आपकी आवाज नहीं जा रही है, वो बीच बीच में फिर हाँ बोलेंगे। चलिए, हम रुक उनको गए। काट दे, अभी काट दे, उनको काट दे। चलिए चलिए, बस जी मैं बहुत ही देर से जुड़ा जी और बहन जी का पूरा व्याख्यान तो नहीं सुन पाया, पर मैं जरूर इतना मुझे अच्छा लगा कि जैसे नवरात्र है या अन्य हमारे पर्व हैं, इनकी सही सटीक और सत्य जानकारियां हम जब तक समाज को नहीं देंगे तब तक समाज अंधविश्वासों में जकड़ा रहेगा। इसलिए ये सारे पर्वों की, और विशेष रूप से जो आजकल बाहर बड़े व्यापक रूप से जिनका अशुद्ध स्वरूप फैला हुआ है,
तो इनका सत्य स्वरूप जब तक हम नहीं बताएंगे, या जैसे अभी मैं कुछ के कमेंट्स भी देख रहा तो कह रहे थे इसका स्रोत क्या है या ये कहाँ से लाए हैं। तो इसमें आप स्रोत को ढूंढने की बजाय ये देखिए, क्योंकि हमें हो सकता है कहीं स्रोत मिल भी जाए या नहीं भी मिले, परंतु मुख्य बात यह है कि उससे हमने संदेश क्या लिया, या उसका संदेश जो है सत्य संदेश हम कहाँ तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज है। अभी जैसे हम कई बार गणेश अभी यहाँ महाराष्ट्र में बैठने वाले हैं, तो इस विषय में भी कई लोग हमको व्याख्यान के लिए बुलाते हैं। वहां पर हम गणेश की अलग ढंग से व्याख्या करते हैं कि भाई सूंड क्या है, कान क्या है, या और क्या चीजें। तो ये कुछ वहां से भी किया जाता है ये सारा कार्य। तो आदरणीय बहन जी ने निश्चित रूप से इन विषयों को लिया ही होगा। मैं बाद में आपका व्याख्यान YouTube से जरूर सुन लूंगा, और यह कार्यक्रम जो आदरणीय आर्य जी के माध्यम से, आदरणीय वानप्रस्थी जी के माध्यम से, और भी सभी विद्वानों के माध्यम से जो चल रहा है, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम ऐसा ही चलता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और शर्मा जी, मैं सभी लोगों को बता दूं, अभी आप इस समय 70 लोग जुड़े हुए हैं। 24 तारीख से 26 तारीख तक आप प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी को सुनेंगे, जो हमारे आर्य जगत के बहुत ही उद्वत विद्वान हैं, डॉक्टर अखिलेश शर्मा। और 23 तारीख को यानी कल आचार्य नागेश जी का प्रवचन आप लोग सुनेंगे, नागेश जी का। और अखिलेश शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, बहुत दिनों के बाद आज संख्या 92 पहुंची है, बहुत दिनों के बाद। मैं भी देख रहा था, मुझे भी आनंद आया, और मुझे मैं भी देख रहा था है कि हमारी 9 देवियों की चर्चा हुई और 90 के पार संख्या पहुंच गई आज जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आज हमारी कविता जी भी आ गई हैं, तो सभी लोगों का आना अच्छा अरे लगता है। वाह, क्या बात है, क्या कविता बात जी ने भी आज भजन सुना दिया। आराधना जी बोलिए। सभी आर्यों को मेरा नमन। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और 9 देवियों के सच्चे स्वरूप को बताया है। एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका ये मतलब है। मैं तो बस वही मतलब जानती आई हूँ, जैसे सुनते आई हूँ। तो बहुत आभार आपका। और भाई साहब, एक बात और कहनी थी। कल चर्चा हो रही थी श्री कृष्ण जी पर, तो आपकी जो पीढ़ी है, हम सुनते आ रहे हैं कि डिप्रेशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है। तो छोटे छोटे चीजों से डरकर या घबराकर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। और अगर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस जो है ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आराधना, आवाज साफ नहीं आ रही आराधना। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अब बोलो हमारे। हाँ, तो जो मैंने से गीता का पाठ किया हुआ है, तो उनके विषय में जाना है। तो आज की पीढ़ी में उनके जीवन चरित्र अच्छे से पढ़े ना, तो देखिए कि जब उन्होंने जन्म लिया तब से लेकर जीवन पर्यंत उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और कहीं उन्होंने हार नहीं मानी है। उनका जन्म जैसे कि जेल में हुआ, जो जैसा उन्होंने पढ़ा है, एक ही जो उनका पंथ था। आवाज साफ नहीं आ रही आराधना जी, आवाज साफ नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद बोला जब आपका नेट काम करने लगे, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। ब्रजेश सेन जी, शिक्षक साथी ब्रजेश जी बोलिए। असल में आज नेट की भी प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ब्रजेश जी माता बोलिए। ब्रजेश, माइक खोलो। ब्रजेश माइक खोलो। ब्रजेश माइक खोलिए। ये सब चलिए। ईसार जी, पतंजलि राज प्रभारी ईसार जी। ईसार जी, परशुराम जी आप माइक खोल लीजिए। परशुराम जी, सुमन मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। परशुराम जी बोलिए। हेलो। हाँ परशुराम जी बोलिए। जी बोले सर। जी कैसे हैं? सुना है कुछ? बढ़िया। थोड़ा सुना है सर, लेट जुड़ पाए, लेट बढ़िया लगा प्रोग्राम सर का नाम से। आज लेट थोड़े से अभी जुड़े। नहीं परशुराम जी देखिए, सुनिए, ये ऐसी चीजें आपको कहीं ना सुनने को मिलेंगी, ना समझने को, पढ़ने को मिलेगी। ये सारे विद्वान लोग बड़ा पुरुषार्थ करके उन चीजों को पढ़ा करके हमारे बीच में रखते हैं। बद्री जछारिया जी, चलिए जुड़िए परशुराम, कल जुड़िए, पूरा है ना, पूरा कल जी। जी।
बद्री रिछारिया जी हमारे जिले के बहुत अच्छे शिक्षक है। बद्री रिछारिया जी। सुरेश जी ने गर्ग जी ने पूछा है कि अंतिम दिन कन्याओं को भोजन क्यों कराया जाता है। तो उसके पीछे ये धारणा आप देखिएगा, छोटी ही बच्चियों को भोजन कराया जाता है, जो युवा अवस्था प्राप्त बच्चे हैं उनको भोजन नहीं कराया जाता। तो वहां पर भी आशय वही है उनका कि यानी ब्रह्मचारिणी, अभी जो कन्या है, अभी जो ब्रह्मचारिणी है, अभी जो दोषों से रहित है, तो वो उसमें ये देखते हैं कि ये देवी का स्वरूप है, ये अभी एक ऐसी शक्ति है। तो और ये उनका एक कारण रहता है भोजन कराने का कि ये अभी कन्याएं बुराइयों से बची हुई है। जो युवावस्था को प्राप्त है वो थोड़ा समझदार हो गई हैं, वो बुराइयों में लिप्त हो सकती हैं, लेकिन बच्ची है तो बुराइयों से अभी, बच्ची क्यों कहते हैं कि बुराइयों से बचना, तो बची हुई है, तो अभी वो बची हुई है, इस भावना से भोजन कराते हैं। और दूसरा अन्न, उपनिषदों में भी ये वर्णित आया है कि अन्न में ही ब्रह्म के दर्शन किए हैं। तो लोग इस भावना से भी भोजन कराते हैं कि चलिए थोड़ा सा हमने ये दान पुण्य किया, बच्चियों को भोजन कराया, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन फिर वो नवरात्र खत्म होने के बाद आप फिर किसी को एक टुकड़ा नहीं देते हैं, वो गलत है। तो ये उनका कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी रखे नहीं है व्रत, तो ज्यादा मुझे उनकी इतनी तो जानकारी है। जब हम छोटे थे तो दशहरा वाले दिन हमारे गांव में ये प्रचलन था कि खरबूजा खिलाया जाता था और शरबत पिलाया जाता था। अब पता नहीं सब जगह है कि नहीं, दशहरा जिस दिन होता था तो खरबूजा तो हम, और 10-10 रुपए मिलते थे, तो हम 10-10 रुपए के लालच में गांव भर में घूमते थे कि खरबूजा खा के आएंगे और शरबत पी के आएंगे और 10 रुपए लेके आएंगे। तो उसके पीछे उनका कि चलो हमने कुछ दान पुण्य किया, क्योंकि विस्तृत उनको ज्ञान नहीं है। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि लोग यज्ञ नहीं करते, लेकिन गांव की माताएं आज भी कंडे पर जो उपला होता है, मैंने देखा गांव में अभी भी उपला निकालती हैं चूल्हे में से और अग्यारी बोलती है उसको, उसके ऊपर 2 लौंग का जो जोड़ा रखेंगी और क्या कुछ तो रखती है, घी छिड़कती है, वो करती है। वो यज्ञ का ही एक बिगड़ा स्वरूप है। इसी तरह से ये भी एक बिगड़ा स्वरूप ही है। अगर इस रूप में लेते हैं कि अन्न ब्रह्म है तो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है, किसी को भोजन कराना कोई बुरी बात नहीं है। और केवल हम वहीं तक कि 9 दिन तो हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहेंगे और 9 दिन के बाद हम मार काट को उतर आएंगे, हम कुछ भी बोलेंगे, वैसा नहीं करना है। अपने घर में भी जितनी भी इस जूम पोर्टल पर जुड़ी जितनी भी सास हैं उन सास माताओं से भी मेरा निवेदन है कि बहुओं को बिल्कुल कन्या ही समझे, कि आपकी पुत्रियां हैं। और उन पुत्रियों से भी मेरा निवेदन है कि उनको अपनी माँ ही समझे। तो जीवन बड़ा बिल्कुल नवरात्र में हो जाएगा, वो फिर वो नवरात्र नहीं रहेगा, वो फिर 365 वाला नवरात्र हो जाएगा आपका। तो जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा अगर हम एक दूसरे को ये करके समझ पाए। बद्री रिछारिया जी, आइए शिक्षक साथी बद्री रिछारिया जी, बोलिए। हाँ छोटे भाई लखनलाल जी, सादर नमस्ते। आपको आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए, हाँ सब जो भी यहाँ पे इस YouTube से जुड़े हुए हैं सबके लिए हमारा सादर प्रणाम और आपके लिए बहुत बहुत आभार जो आपने हमें बार बार प्रेरित करके इससे जोड़ा है, क्योंकि हम इससे बहुत दूर रहे पहले, लेकिन अब हमें इसमें ऐसे प्रेरक प्रसंग मिलते हैं कि जिनका वास्तविक जीवन में महत्व है और हम ये समझते हैं कि इनके बिना हम बड़े अधूरे थे। जैसे आज जो बहन जी बोल रही थी 9 दुर्गा के ऊपर, तो उन्होंने हर देवी के ऊपर बड़ा विस्तार से बताया और जब तक आदमी को सही जानकारी हो तब तक आदमी भ्रमित रहता है। हमारे हिंदू संस्कृति के जितने भी त्योहार हैं और उनके बारे में अलग अलग विद्वान अपने इस प्रकार से मत देते रहे तो हम भी सीखेंगे और हम आगे चल के हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं हम उनको भी बता सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें जोड़ा और जो भी सब जुड़े हैं हम उनको सबके लिए प्रणाम करते हैं और कि वो जीवन में सीखे। हमें और आपको मिलकर के और लोगों को भी जोड़ना है, ये प्रयास करना है। हाँ, आपके जो अच्छे मित्र हों उनको भी जोड़िए आप जी। हाँ उनको भी जोड़ेंगे कल नागेश जी और का हमारा यही प्रयास रहेगा। कल नागेश जी का प्रवचन है केवल युवाओं के लिए। कल हाँ, नागेश जी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, शर्मा जी। हाँ, और नागेश जो शर्मा जी का विषय क्या है? शर्मा जी विषय बता दीजिए सबको अपना। हाँ, तो इस तरह से जो हमारे जैसे जैसे आते हैं, अगर ये बार रिपीट होता रहता है तो जो हमारी विस्मृति हो जाती है वो ताजी हो जाती है। बीच बीच में ऐसे प्रसंग आते रहते हैं जी। तो जैसे हमारे ऊपर जैसे मान लो कोई सोने का बर्तन है, अगर उसको मांझे ना तो उस पर धूल जम जाती है। आप चिंता नहीं करिए, भले ही बर्तन वो अरे धूल नहीं जमेगी। धातु का होकर मंचता आर्य समाज के इतने विद्वान हैं, इतने विद्वान है, ईश्वर की इतनी कृपा है, आप चिंता ना करें, धूल नहीं जमने देंगे। हाँ नागेश जी बहुत बहुत आभार। बहुत हाँ जी, कल का विषय
पहले तो आप हमें ये बताइए नागेश्वर शर्मा जी कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और बड़े अच्छे ढंग से जी ये ईश्वरीय 9 शक्तियों के विषय में प्रीति जी ने बताया। और हमारी संस्कृति इतनी अद्भुत है कि इन 9 शक्तियों का अनुभव करने के तुरंत बाद अगले ही दिन हमारे मनीषियों ने विजयादशमी का पर्व रखा कि जो अपने अंदर इनका अनुभव करके और अपने ऊपर विजय प्राप्त है, वो फिर आगे की तैयारी में जुट जाता है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। तो वहां पर विजयादशमी का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा। कल का विषय क्या है? कल का विषय मेरा विषय कल महाभारत की युद्ध विद्या से संबंधित रहेगा जी। और जैसा अभी एक बहन जी कह रही थी, शायद कविता जी कह रही थी कि, या आराधना जी कह रही थी, सॉरी, आराधना जी ये लोग जो आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं जरा जरा सी छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो 2-3 चीजें हैं आजकल जो चल रही हैं समाज में, एक बोर हो जाना, एक डिप्रेशन में चले जाना। तो हमारे बच्चे कई बार हमसे कहते हैं कि पापा बोर हो गए। हमें आज तक 41 साल के हम हो गए, हमें पता ही नहीं बोर कैसे होती, इतना समय नहीं मिला आज तक कभी कि बोर होने के बारे में सोचें। तो तो स्वाध्याय से दूर हो जाने के कारण, अच्छे कार्यों से दूर हो जाने के कारण, जीवन की दिशा ना होने के कारण ये बोर होना, डिप्रेस होना, ये सब के लिए टाइम मिल जाता है। तो अपने जीवन का मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए हम श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं, महाभारत से क्या सीख सकते हैं, गीता से क्या सीख सकते हैं, इस विषय में थोड़ी सी कल चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है, कल और अधिक संख्या में लोग जुड़े, ऐसा मेरा निवेदन है। ताकि कल हमें ये उम्मीद है कि हमें 100 के ऊपर संख्या चाहिए जो पहले हमारी होती थी। क्षमाधर माता आइए, क्षमाधर माता के पिताजी सुन रहे हैं तो ऐसे 100 तो हमारे हो ही गए, डबल सुन रहे कई जगह। तो आइए क्षमाधर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो आशा से ज्यादा जो है बहन जी ने, आचार्य जी ने, प्रीति नागेश जी ने बहुत बढ़िया जो है व्याख्या की है नौ दुर्गा की। और ये 9 स्वरूपों की जो चर्चा की है ये बहुत जीवन उपयोगी है जी। और एक मुझे बहुत प्रभावित वाक्य कर गया है दीदी जी का, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि जब स्वामी जी जाने लगे तो अपने शिष्य से क्या वो बोल के गए हैं कि आप मुझे जो है ये समझें कि जब मेरे विचार आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कही थी कि अगर मेरे द्वारा लिखा हुआ संविधान कहीं मर जाता है तब आप मुझे जो है समझें कि भीमराव अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है। वही भाव स्वामी जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत जीवन उपयोगी व्याख्या रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता साहब। ब्रजेश सेन जी, ब्रजेश सेन माइक खोल लो बेटा, माता माइक खोल लो, ब्रजेश माइक खोलो बेटा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ ब्रजेश माइक खोलो ब्रजेश। चलो कोई बात नहीं, अब सीख पाए सीख जाए। चलिए जया पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत जी, मितुल्ला जी, दया तंकराज जी, अमता जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, योगेश याजित जी बादा। योगेश जी माइक खोल लीजिए अपना। योगेश जी हमारे शिक्षक साथी है, योगेश जी बादा से। अवधेश प्रताप सिंह जी बोलिए, अवधेश प्रताप सिंह जी मेहरोनी बोलिए। योगेश याजित जी, अवधेश प्रताप सिंह जी, हमारे जो मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हैं, हमारे आर्य समाज के कोषाध्यक्ष है अवधेश प्रताप सिंह जी। माइक खोलकर आ जाए तो अच्छी बात है। चंद्रशेखर जी आप आ गए हैं और विषय के अनुरूप कमेंट किया करें आप, हमारा निवेदन है आपसे। जब जो जिस विषय की चर्चा चले उस विषय पे कमेंट अच्छे लगते हैं, पुराने कमेंट करना मजा नहीं आता है, उसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को व्यवधान हो जाता है। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते चंद्रशेखर शर्मा जी। जी हाँ नमस्ते। नमस्ते 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 आर्य रत्न जी, नमस्ते। धन्यवाद आपने मुझे आज जो बहन जी ने बोला बोलना चाहता हूँ कि अब नव दुर्गा के बारे में बोल दिया। आगे इस विषय को आगे दिन और महिषासुरमर्दिनी से लेकर के और आगे जो ये अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है तो
इन सबके एक एक बताइए। जैसे मैं आपको संकेत दूं, महिषासुर मर्दनी का तात्पर्य है कि हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं योग साधना में, हम काम वासना के महिषासुर ने की साधना कर आरंभ करता है। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय में आप आगे एक व्याख्यान लें। जी बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल 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 अध्याय लेंगे, हैं बिल्कुल लेंगे, ये बिल्कुल लेंगे। अलंकारिक रूप से दिए गए हैं। हाँ, धन्यवाद। जी वो आपका सुझाव सर्वमान्य है, ऐसे सुझाव दीजिए, अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़े। प्रभात सक्सेना जी आइए हमारे इस कार्यक्रम का। जैसे हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि तुम्हारे मठा की कड़ी, जो कड़ी बनती है ना मट्ठे से, तो जब मठा की जो कड़ी है वह प्रभात शर्मा जी की है। आइए प्रभात शर्मा जी, आप ही का मठा है जो हम लोग खा रहे हैं कड़ी बन के। आइए नागेश जी और प्रीति जी आइए। प्रभात सक्सेना जी। ओम ओम ओम। आवाज आ रही? हाँ आ रही, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। जी, आज तो बहुत ही अच्छा लगा। लगभग 100 के लोग जुड़े आज। और प्रीति जी जो गुरुकुल की स्नातिका है, तो उनके नवरात्रि के ऊपर जो अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया, जो बहुत ही सारे भ्रम फैले हुए हैं समाज में, जिस तरह के स्वरूप से यहाँ से देखा जाता है, जो मूर्ति का ही स्थापना होती है, इस तरह से मूर्ति पूजा का ही इसमें आजकल चल रहा है। तो उसका सही क्या उसका होना चाहिए, नवरात्रि का 9 दिनों का क्या महत्व है, एक एक दिन के बारे में प्रीति जी ने बड़ा अच्छा बताया। कल हम लोग नागेश जी को सुनेंगे थोड़ा सा नवरात्रि के 9 दिन के बारे में जो हम सुन रहे थे अभी तक, सबको बहुत आनंद आया होगा। अगर उसको हम 9 दिन को 3-3 दिन में थोड़ा सा बांट के देखें तो 3 गुणों का जो है शुद्धिकरण का हमारा प्रयास रहता है इन 9 दिनों में। वह 3 गुण है हमारे, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण तो सत्व है ही, लेकिन उनका शोधन करना यही इसमें मुख्य है 9 दिनों का। तो अगर हम प्रथम 3 दिन को देखें तो उसमें दुर्गा जी की पूजा की जाती है, दुर्गा। और जो इसमें तमोगुण का जो है उसका शुद्धिकरण होता है। तो द्वितीय 3 दिन को अगर हम देखें तो लक्ष्मी का स्वरूप देखें, उसमें उन 3 दिनों में रजोगुण का हमें शोधन करना है। और अंत के 3 दिनों में माँ सरस्वती का हमें उपासना करनी है। अब इनका स्वरूप लोग जानते हैं, दुर्गा की एक मूर्ति रख लेते हैं, जबकि दुर्गा का अर्थ दुर्ग है। दुर्ग का अर्थ किला भी होता है, दुर्ग का अर्थ पहाड़ होता है, पर्वत होता है, शैल होता है, तो इसलिए शैलपुत्री कहते हैं कोई। तो वो वास्तव में दुर्गा ऐसा नहीं है जैसे हम स्थापना कर लेते हैं घरों में। तो ये जो पहाड़ जैसा मनुष्य में अहंकार, अज्ञान और आसक्ति होती है, ये तमोगुण का लक्षण है। इन तमोगुण को दूर करने का अपने उपवास से आदि शुद्धिकरण से आंतरिक मन को शुद्ध करना, ये 3 दिनों का है। उसके बाद 3 दिन लक्ष्मी की उपासना करते हैं। लक्ष्मी का अर्थ धन है, धन धान्य है, समय है, शक्ति है, संपत्ति के रूप में देखा जाता है। तो इसकी हम जो रजोगुण है उसको हम थोड़ा शोधन करना चाहते हैं उन 3 दिनों में। और जो उसके बाद सरस्वती का बात आती है, तो माँ सरस्वती का अर्थ जो हम एक मूर्ति बना लेते हैं और एक उस पर कह देते हैं माता सरस्वती है, उसका श्रृंगार कर लेते हैं, सब तो हमारा आडंबर है, ढोंग है। सरस्वती का अर्थ होता है प्रवाहमयी विद्या। सरस्वती, सरस का अर्थ होता है बहना, जो प्रवाहमयी बहती रहती है, वह प्रवाहमयी विद्या क्या है? ऋषि, जो हमारा ऋषि का जो गुण है, वेद वाणी है, वीर वाणी है, देव वाणी है, वेद वाणी है, यही हमारा इसी को अवकान है सरस्वती। इसलिए सरस्वती का अर्थ जो सतोगुण में प्रवृत्ति और वेदों का पठन पाठन श्रावण मास में जैसा कि विशेष होता है। तो ये जो 3 दिन का जो बताया, तीसरा पहला दुर्गा, दूसरा लक्ष्मी के रूप में, तमोगुण की निवृत्ति और सतोगुण रजोगुण की निवृत्ति, इसमें शोधन, और तीसरा फिर सरस्वती माँ की जो प्रार्थना उपासना कही गई है, जो वेद विद्या का पठन पाठन। इस तरह से 9 दिन के बाद, जैसा कि नागेश जी ने बताया भी, तो उसके बाद 10वां दिन जो विजयदशमी मनाया जाता है, फिर से शुद्ध पवित्र होकर के अपना जीवन यापन वेद, योग, यज्ञ, संस्कृति, देश प्रेम पुरुषार्थ पूर्वक करते रहना, यही हमारा 9 दिनों नवरात्रि का महत्व है। अति संक्षेप में बोलता हूँ। धन्यवाद आपका, बहुत 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 आभार प्रभात सक्सेना जी। चंद्रकांता माता जी 1 मिनट के लिए आइए।
प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। प्यारी बिटिया मेरी प्रीति शर्मा जी, आदरणीय नागेश शर्मा जी, श्रद्धेय शास्त्री जी तथा श्रद्धेय मुनि जी, मेरे भ्राता अनिल जी, आप सबको मेरा सादर अभिवादन, सभी श्रोतागण का भी नमस्ते। आज का विषय भ्रम जाल से उभरने वाला बहुत शानदार विषय था। बहुत प्यारा विषय लिया मेरी बिटिया ने, बड़ा अच्छा लगा। इसी विषय पर मैंने 3 प्रवक्ताओं के प्रवचन सुने हैं। तो एक ने तो माँ के गुणों का रूप का वर्णन किया इन 9 शक्तियों में, जिनका वर्णन हमारी प्रीति जी ने भी साथ साथ किया। और एक हमारी प्रवक्ता है सुषमा आर्यवेदाचार्य, उन्होंने चिकित्सा के रूप में इनका वर्णन किया। उन्होंने पहली जो शैलपुत्री है, जैसे पर्वत की बेटी है, हिमालय की बेटी है, अर्थात ये वनस्पति जो है हरड़ को उन्होंने कहा कि ये शैलपुत्री है, इसको हरड़ कहते हैं। इसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए, पेट के लिए बहुत लाभदायक है। दूसरा उन्होंने बताया था ब्रह्मीवटी, अर्थात जो दूसरी आपने ब्रह्मचारिणी बताई है, ब्रह्मीवटी के बारे में उन्होंने बताया, इससे ये खाने से हमारे अंदर तेज ओज अर्थात ब्रह्मचर्य की शक्ति जो है हमारे अंदर पैदा होती है। तकरीबन सारी चीजें मिलती जुलती हैं, तो ज्ञान बढ़कर एक अच्छा वक्तव्य सा तैयार हो जाता है अगर तीनों को मिला लिया जाए तो। तीसरा आपने बताया चंद्र घंटा, तो उन्होंने बताया चंद्र घंटा एक दवाई है जो बालों को झड़ने से रोकती है और मोटापा भी कम करती है। तीसरा चौथा उन्होंने बताया ऊष्मांडा, ऊष्मांडा है ना, हाँ जी ऊष्मांडा। तो आर्यवेदाचार्य के अनुसार से ऊष्मांडा भी एक प्रकार की वनस्पति है। इसको खाने से हमारा पेट जो है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वो जो कहते हैं ना गैस वगैरह हो जाती है, पेट में गर्मी हो जाती है, वो सब आवाज आ रही सुमन तुम्हें? हाँ जी चली गई आवाज। हाँ माता जी की आवाज चली गई। ईसार जी आप आ जाइए। ईसार जी। हाँ जी, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी प्रीति बिटिया का। आप दोनों पति पत्नी समाज के कार्य में लगे हुए हैं। परमात्मा आपको दिन आगे बढ़ाए, हजारों साल आपकी उम्र हो, चाहे हो नहीं सकती लेकिन मेरी कामना है हजारों साल उम्र हो और आप वेद प्रचार में अग्रणी बनकर आगे बढ़ते चले जाओ। परमात्मा आपको स्वस्थ दे, निरोग। ईसार जी, जी प्रचार करके ईसार जी, अरे जी ओम। सर्वप्रथम तो हमारी विदुषी बहन जिन्होंने कि 9 देवियों का जो एक वैज्ञानिक स्वरूप है, वो हमारी माता जी ने बड़े अच्छे ढंग से एक एक औषधि के साथ उसको जोड़ के बताया, तो उसके लिए बधाई की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में उदाहरण दे रहे थे गुरुदत्त विद्यार्थी जी का कि महर्षि दयानंद सरस्वती के उस अंतिम वेला के अंदर और ऋषि दयानंद का सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दो और मेरे पीछे आ जाओ। और वर्तमान स्थिति ये है कि आर्य समाज ने सारे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, किसी को नया मेंबर बना के राजी नहीं है, मतलब सारे के सारे। मतलब इतना एक तो इसके ऊपर कार्य होना। दूसरा जो नवरात्रि के अंदर एक बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, उस अनुष्ठान में खेतरी बीजती है माता जी हमारी, जौ की गेहूं की ना, वो ज्वारा सा उगता है, उसका एक साइंटिफिक वे है। तो नवरात्रि है ना, देखो अब सितंबर अक्टूबर के अंदर आएंगे वो, और उसके बाद जो
नवरात्र हैं वो, और दोनों ऐसा समय होते हैं, इन्हीं दिनों में डेंगू सबसे ज्यादा पनपता है। अगर हम उन नवरात्र जो खेतरी बीजी है, मतलब जो ज्वारा हुआ है, उसको नदी में किसी तालाब में बहाने की बजाय उसके पत्तों को काटें और उसका जूस बनाएं और पिए, वो समझो ग्रीन ब्लड है हमारा, हमारे एचबी को तुरंत मतलब इतना आगे बढ़ाता है। उसको भी हम साइंटिफिक वे से ले, मतलब कितना अच्छे ढंग से हम मतलब अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। और दूसरा, हमारे आदरणीय भ्राता लखन जी इतना प्रयास कर रहे हैं। देखो एक कहावत है जिसका जितना, और मैं देखता हूँ आप लखन लाल जी का उपयोग करना जानते हो, सुनना जानते हो, इनसे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलना चाहते आप। देखो आप सभी मोबाइल को यूज करते हो, आज इस समय भी लगभग 43 आदमी जुड़े हुए हैं, और आज 96 जब भी आदरणीय भ्राता लखन लाल जी का मैसेज आता है ना, मैं तुरंत कम से कम 10-15 ग्रुप के अंदर भेजता हूँ, शायद हमारे प्रयास से कोई एक व्यक्ति और जुड़ जाए इसके अंदर। तो ऐसे आप सारे अपने ग्रुपों के अंदर व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हो, आप उस मैसेज को ग्रुप्स के अंदर भेजो, बकायदा कोई व्यक्तिगत निजी है उसको टेलीफोन पे करके बताओ कि बहुत अच्छे विद्वान हमारे घरों के अंदर आ रहे हैं, और आप उसका लाभ उठाएं। और इस कार्यक्रम का देखो फिर यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी है, मतलब सारे लखन लाल जी को दक्षिणा के रूप में अगर कुछ देना चाहते हो ना, मैं कहता हूँ ये कार्यक्रम समापन होते ही आप अपनी फेस खोलें, आदरणीय लखन लाल जी आ रही है, नाम लिखे, उनका फेसबुक का पेज खुल जाएगा, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें अपना, और देखो आप घर बैठे बैठे मतलब कभी लाखों व्यक्तियों तक उस विचार को पहुंचा सकते हो। परंतु हम नहीं करते। इस आलस्य को अपने को इस आज की बैठक के बाद तोड़ना है और लाखों व्यक्तियों तक इसको अपना संदेश पहुंचाना है। मैं देखता हूँ कल भी मैं पिछले भी चेक करता हूँ, कई बार 2-3 से ज्यादा कमेंट ही नहीं होते, मतलब तो आप सब साथियों से आज मेरा निवेदन केवल है। एक ही कमेंट आता है, वो आता है ईसार का, केवल एक ही कमेंट आता है। तो ये इस पावर को आप समझो, शक्ति हो जो आपके हाथ में है, मुट्ठी कहते हैं ना, मुट्ठी में वो दुनिया कर लो, तो ये तो दुनिया को अपने मुट्ठी में करने का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो। इतने विद्वान देखो, इतने मोती ढूंढ कर आते हैं, कितना प्रयास करना पड़ता है इतनी विदुषी बहन को लाने का, इतने अच्छे उपदेशकों को हमारे घर बैठे बैठे नहीं तो इतने जलसे करते हैं, लाखों रुपए खर्च होता है उसके ऊपर, पता नहीं किस किस का मतलब चापलूसी करनी पड़ती है, आज को टेंट लगवा दे, कोई माइक बिछवा दे, कोई कुर्सी बिछा दे। और हम ये देखो इतना बढ़िया कार्य हमारे लखन लाल जी कर रहे हैं, आप सभी इनका साथ दो। और आज जितने 40 जुड़े हुए हैं, देखो या तो कल जुड़ना मत, अगर आपने लखन लाल जी का काम नहीं करना तो इनके फेसबुक के ऊपर आपने कम से कम 40 कमेंट्स आने चाहिए, 40 बारी शेयर होना चाहिए आपका, 40 से ज्यादा बार शेयर, मैंने देखो 10 बारी शेयर किया अभी, बिल्कुल किया, ग्रुप्स के अंदर किया है, 20 जनों को मैसेज भेजा है इसका, व्हाट्सएप का, इसका फेसबुक का। इसलिए आप सबसे, तभी हम अपने वैदिक ध्वज की, ओम ध्वज की जो ध्वजा हम पूरे विश्व के अंदर लहराना चाहते हो तभी लहराएगी जब आप छोटा छोटा ये घर में बैठे पुरुषार्थ कर दोगे। तो मैं पुनः पूरी की पूरी लखन लाल जी की टीम को बधाई देता हूँ। देखो इस टीम के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है, कोई एक साथी कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर बैठा होगा, उसकी आवाज दबा बंद कर रहा होगा, किसी खोल रहा होगा, किसी को मैनेज कर रहा होगा, किसी को टेलीफोन कर रहे होंगे। नहीं, कोई नहीं इसलिए है, आप कोई नहीं है, केवल यही से सब कुछ होता है। और हमारे केवल हमारे मुनि जी और हम 2 लोग हैं, कोई दूसरा है नहीं। तो लखन लाल जी एक इतना काम कर सकते तो हम भी थोड़ा थोड़ा साथ देके आज कम से कम 100 कमेंट्स होने चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई भाई लखन जी। सभी का आभार व्यक्त करें। मुनि जी हम शांति पाठ कराएं। मुनि जी। ओम। चलिए, सभी के आशीर्वाद बहन जी के लिए मिल चुके हैं और आज का जो नवरात्र का वैज्ञानिक स्वरूप बहन जी ने हम लोगों के बीच में रखा हुआ है, उनके लिए सादर नमस्ते, आभार व्यक्त करते हुए हम आपका, नरूला जी का, बहन जी वगैरह, या हमारे डॉक्टर साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, माता चंद्रकांत जी आ गए, ये सारे जी और भी तमाम लोग जितने हमारे अभी अपने बच्चों के द्वारा आशीर्वाद दे चुके हैं और कामनाएं भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हम सभी मिलकर के कार्य करें, तो ताकि लखनलाल जी का जो कहा गया उत्साह बढ़ता रहे और हम ऐसे विद्वानों को अपने घर बैठ करके सुनते रहें। तो मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ
और अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से कि आप लोग इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे और उत्साह वर्धन भी करेंगे। सभी के लिए सादर नमस्ते। आइए नरोला जी एक शब्द। अच्छा जी, आदरणीय प्रीति शर्मा जी, आदरणीय पंडित नागेश जी, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय पुरुषोत्तम दुबे जी, वेद प्रकाश जी, प्रभात सक्सेना जी, मेरी बहन चंद्रकांता जी। आज का विषय जो प्रीति शर्मा जी ने चुना, वाकई मैं उनको इस मायने में बधाई दूंगा कि बड़ा ही साहसिक विषय था। इस टाइप के विषय की वैदिक क्षेत्र में तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस टाइप की वार्ताएं सुनने को मिलेंगी। तो आज बेटी प्रीति शर्मा ने जो आज व्याख्यान दिया, बहुत ही उत्तम, प्रेरणादायक और बहुत ही इंस्पायरिंग था और बड़ी इंटरनेट चीजें पता चली। और जैसा देवियों के बारे में बताया, उनका शक्ति स्वरूप, वाला, उनके जितने भी ज्ञान स्वरूप, जितनी चीजें बताई, सभी के गुणों के बारे में जिस हिसाब से बताया, वो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा था। और कल हम करेंगे नागेश शर्मा जी, उनका व्याख्यान सुनेंगे। और प्रीति जी के लिए, प्रीति बेटी के लिए मैं यही कहूंगा कि यथा पति तथा पतिव्रता, जैसे पत्नी प्रीति शर्मा जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सम्मानित शर्मा जी शांति पाठ। शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विद्येदेव शांति ब्रह्म शांति ईश्वरम शांति शांतिरेव शांति श्याम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे गुरु बलभद्रानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, भारत माता की जय, गौ माता का रखो पालन हो, समा कमर रहे, मोती चलती रहे, ठंडा उजल रहे। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। नमस्ते मृदुला जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज लखनलाल जी ने स्पेशल मैसेज भेजा कि जरूर जुड़ना, मैं जुड़ूंगी। हाँ, मैं सब ग्रुप में भेज देती हूँ, इसलिए भाई सब कोई ना कोई तो जुड़ेगा। प्रीति जी बहुत अच्छा बोला और बच्चे ने तो बहुत ही प्यारा शांति पाठ और जय घोष किया। हाँ जी, लखनलाल जी, हमारी मृदुला जी भी बहुत विदुषी है, बहुत अच्छे वक्तव्य देती है। ऐसा कुछ कल सुनेंगे। सभी को सादर नमस्ते, कल मिलते हैं। हाँ नमस्ते हाँ जी, जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।